फिफ्थ एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर कि नील सर को एक नई लीड मिलती है। वो लीड थी पूनम वर्मा, जो कि दिल्ली की एक आइवरी डीलर है। तो वहीं आरुकू ने भी एक और पोचर का नाम बताया था जिसका नाम आइवन दास है। तो सबसे पहले पूनम वर्मा के लिए एलन जो है अपनी टीम को पूनम वर्मा के यहाँ पर पहुंचाता है, जहाँ पर कि वो देखना चाहते थे कि आखिर यहाँ पर क्या क्या होता है। लेकिन पूनम वर्मा बहुत सातिर है, इसलिए वो उन्हें कुछ भी नहीं बताती है। तो वहीं एलन और माला जो है वो आइवन दास के यहाँ पर चले जाते हैं, जिसके बारे में आरुकू ने बताया था ये लास्ट पोचर है और इसी से उन्हें बहुत उम्मीद है। तो यहाँ पर आइवन दास आता है और वो उन्हें बताता है कि उसने पोचिंग जो है वो पूरी तरह से बंद कर दी है। लेकिन माला और एलन यहाँ पर आइवन दास की पूरी फैमिली को उठा लाते हैं और उससे पूछताछ करना शुरू करते हैं। आइवन दास बताता है कि उसने सालों पहले पोचिंग बंद कर दी है, लेकिन यहाँ पर एलन कहता है कि मैंने तुम्हारे नंबर को ट्रैक किया है और मुझे मालूम चला है कि तुम त्रिवेंद्रम में क्रिस फिन के साथ मौजूद थे। तो यहाँ पर आइवन दास अब सब कुछ सच बता देता है। वो कहता है कि उसने पोचिंग बंद कर दी है, लेकिन वो वहाँ पर सिर्फ एक डील करने के लिए गया था और वो डील मुझे ना चाहते हुए भी करनी पड़ी। वो डील दरअसल में प्रभास पैरिडी की थी, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर पॉलिटिशियन है। उसके पास हाथी के कुछ दांत थे और वो उन दांतों को बेचना चाहता था और उसे मालूम है कि मेरे पास पोचर के नंबर है और इन दांतों को कहाँ बेचना है उनके कॉन्टेक्ट भी, इसलिए पैरिडी जो है वो मेरी मदद ले रहा था। जिसके बाद माला और एलन यहाँ पर आइवन दास को लेकर डायरेक्ट पैरिडी के घर पर पहुंचते हैं, जहाँ पर की बहुत सिक्योरिटी थी, इसलिए वो लोग पैरिडी के घर पर नहीं जाते हैं। लेकिन उनके पास एक प्लान था। दरअसल उन्हें मालूम चल गया था कि पैरिडी कार बेचने और खरीदने का काम करता है। आइवन दास भी उनकी मदद करने लगा था और इसी प्लान के तहत वो पैरिडी को पकड़ना चाहते थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलन जो है वो अगले दिन अपने किसी रिलेटिव के यहाँ पर शादी में जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पर माला उसके पास कॉल करती है और कहती है कि हमें पैरिडी को आज ही पकड़ना है और तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कार के बारे में तुम ही सबसे ज्यादा जानते हो, इसलिए तुम्हें पैरिडी से एक कार की डील करनी होगी। यहाँ पर एलन की फैमिली वाले भी मौजूद थे, लेकिन यहाँ पर एलन ने कुछ भी नहीं बताता है। अब एलन को पैरिडी से 1 घंटे के अंदर डील करनी थी, लेकिन यहाँ पर एलन एक शादी के फंक्शन में फंस चुका था। लेकिन एलन यहाँ पर बाहर जाने के बहाने से तुरंत ही कार में बैठ जाता है और पैरिडी से कार की डील करने लगता है, और जिसके बारे में वो माला को भी बता देता है कि वो पैरिडी से डील कर रहा है और उसे एक जगह पर बुला रहा है। यहाँ पर वो पैरिडी से कहता है कि उसे एक कार चाहिए है। तो पैरिडी उससे कहता है कि वो बस स्टैंड पर मौजूद है, वो वहां से पिकअप कर ले, जिसके बाद वो उन्हें कार दिखा देगा। तो ऐसा ही होता है। पैरिडी यहाँ पर उसके पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें कार दिखा दूंगा। तो यहाँ पर एलन उससे जैसे तैसे बात करने लगता है और फिर एक सुनसान जगह पर मौका देखकर वो पैरिडी को किसी तरह से किडनैप कर लेते हैं। तो अब वो लोग पैरिडी को अपने साथ इंटेरोगेशन रूम में ले जाते हैं। तो वहीं एलन जो है वो 1 घंटे के अंदर शादी के फंक्शन में वापस पहुंच चुका था, जहां पर कि उसकी वाइफ को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ था कि यहाँ से एलन कहीं पर गया था। तो वहीं नील को जब पता चलता है कि पैरिडी को उन्होंने उठा लिया है, तो नील उनसे कहता है कि हमारे पास बहुत कम समय है, क्योंकि वो एक पॉलिटिशियन है और हम उसे ज्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रख सकते हैं, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द उससे पूछताछ करनी होगी और फिर छोड़ना भी होगा। तो यहाँ पर पैरिडी जो है वो एक नई पोचिंग गैंग के बारे में बताता है, जो कि मुन्नार से आते हैं, जिसके बारे में नील सर को पहली बार मालूम चला है। मतलब कि एक और गैंग है जो कि पोचिंग करती है। थोड़ी देर के बाद हम दास नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आता है और खुद को सरेंडर करने की बात कहता है और कहता है कि मैं राज के साथ काम किया करता था और अब मैं सरेंडर करना चाहता हूँ। और इसी के साथ एपिसोड 5 भी यहीं पर खत्म होता है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं किसी ब्लॉकबस्टर मूवी का या सीज़न का रिव्यू और एक्सप्लेनेशन लेके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way.